ये एक ऐसा नाम है जो ताकत, दौलत और एक ऐसी तारीकी से जुड़ा है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आज हम एप्स्टीन फाइल्स की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के ईवानों में हलचल मचा दी है। तो कहानी शुरू होती है एक जजीरे से। 1998 में खरीदा गया कैरिबियन में 72 एकड़ पर फैला ये जन्नत का टुकड़ा, एक ऐसी जगह जहां लगता था कि सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन यही वो जगह थी जहां खौफनाक ख्वाब हकीकत बनते थे। जी हां, इन पुरताइश विलाज, स्विमिंग पूल्स और खजूर के दरख्तों के पीछे इस जन्नत ने एक बहुत ही हौलनाक सच्चाई छुपा रखी थी। और यहीं से एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र शुरू होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, ये कोई क्लाइंट लिस्ट या मुजरमों की फहरिस्त नहीं है। ये पुरानी अदालती दस्तावेजात हैं और इनमें किसी का नाम होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो मुजरम है। ये एक कानूनी मामला है, कोई सनसनीखेज कहानी नहीं। तो इस पूरे स्कैंडल के मरकज में जो शख्स था, आखिर वो था कौन? एप्स्टीन का उरूज आप देखें हैरानकुन हद तक तेज और पुरअसरार था। एक मामूली रियाजी के उस्ताद से वो सीधा वॉल स्ट्रीट की ताकतवर दुनिया में दाखिल हुआ और देखते ही देखते अरबपति बन गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है। इसकी सल्तनत मैनहट्टन की बुलंदोबाला इमारतों से लेकर न्यू मैक्सिको के वसीओ अरीज फार्म्स तक फैली हुई थी। लेकिन उसकी ताकत का असल मरकज था उसका अपना निजी जजीरा, एक ऐसी दुनिया जहां उसके बदनाम जमाना लोलिता एक्सप्रेस जेट पर मेहमान लाए जाते थे। लेकिन एप्स्टीन की दुनिया सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोगों से ताल्लुकात के बारे में भी थी। इन फाइलों में सुदूर शहजादों और हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के नाम शामिल हैं। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों ने इस स्कैंडल को पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। लेकिन प्रिंस एंड्रयू का मामला खास तौर से बहुत संगीन था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी शाही जिम्मेदारियों से भी हाथ धोना पड़ा। और यहीं पर एक बहुत ही खौफनाक सवाल पैदा होता है, जिस पर तफ्तीशकारों ने भी गौर किया है। जब एफबीआई को एप्स्टीन के घर से बहुत सारी सीडीज और तस्वीरें मिलीं, तो एक खौफनाक थ्योरी सामने आई। क्या एप्स्टीन अपने ताकतवर मेहमानों को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उसने उनके राजों को अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुल्म की ये सल्तनत आखिर टूटना शुरू कैसे हुई। मार्च 2005 में एक बहादुर आवाज ने इस गहरी खामोशी को तोड़ा। कोर्टनी वाइल्ड नामी एक नौजवान खातून ने हिम्मत दिखाई और एप्स्टीन के खिलाफ पहली पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। और बस यहीं से इंसाफ के लिए एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज हुआ। लेकिन इंसाफ का तराजू जैसे झुक सा गया। जहां एप्स्टीन को उम्र कैद हो सकती थी, वहां उसे एक खुफिया डील के तहत सिर्फ 18 माह की सजा मिली, और वो भी एक निजी जेल में, जहां उसे दिन में काम के लिए बाहर जाने की भी इजाजत थी। ये तो जैसे इंसाफ का मजाक उड़ाने के बराबर था। इस तारीख कहानी में एक और बहुत अहम किरदार था, गुस्लेन मैक्सवेल। वो सिर्फ एप्स्टीन के साथ ही नहीं थी, बल्कि इस्तगासा के मुताबिक वो इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी, जो कम उम्र लड़कियों को वरगलाकर एप्स्टीन के जाल में फंसाती थी। जहां एप्स्टीन एक लंबी सजा से बच गया, वहीं गुस्लेन मैक्सवेल नहीं बच सकी। जून 2022 में उसे अपने जुराइम के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। बरसों तक असली इंसाफ से बचने के बाद आखिरकार 2019 में कानून का शिकंजा एप्स्टीन के गिर्द दोबारा तंग हुआ। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई खुफिया डील नहीं होनी थी। दुनिया की अशराफिया ने अपनी सांसें रोक लीं। सबको डर था कि इस बार एप्स्टीन अपने सारे राज उगल देगा। लेकिन फिर इससे ठीक पहले कि वो अदालत में गवाही देता, न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेलों में से एक चौंका देने वाली खबर आई। सरकारी रिपोर्ट ने तो इसे खुदकुशी करार दे दिया, लेकिन जो हालात थे उन्होंने फौरन ही बहुत गहरे सवालात खड़े कर दिए। जरा सोचिए, इस रात जेल में हुआ क्या? सिक्योरिटी कैमरे खराब, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स सो रहे थे, और एप्स्टीन को खुदकुशी की निगरानी से भी हटा दिया गया था। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था, या फिर किसी ने इस बात को यकीनी बनाया था कि एप्स्टीन के राज उसके साथ ही दफन हो जाएं? इस सब के बाद एप्स्टीन की जायदाद से एक मुआवजा फंड बनाया गया, जिसने 150 से ज्यादा मुतासरीन में $121 मिलियन से ज्यादा रकम तकसीम की। जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक बहुत तल्ख हकीकत को हमारे सामने लाती है कि ताकत और पैसा जुराइम को कुछ वक्त के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, और जैसे जैसे मजीद फाइलें सामने आ रही हैं, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि बाकी दस्तावेजात में अभी और कौन कौन सी सच्चाइयां